अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन आज जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके लिए बड़ा दिन है बिकॉज PSL का फाइनल है जिसका जी बड़े अरसे से इंतजार था। पहले जो मोमेंटम था उसमें ब्रेक आया, यकीनन उसको हमने बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया कि जिंदगी में एक ही तो हाईलाइट थी उस वक्त कि PSL के मैचेस देखते थे, लेकिन कोविड की इस लहर के नजर हो गया। आज देखना यह है कि इस फाइनल को कौन अपने नाम करता है। सबसे पहले इसके बारे में आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और यकीनन आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें जरूर बताइए। लेट्स टेक अ लुक एट द रिपोर्ट। जी जनाब, एंड बिकॉज वन ऑफ द न्यूएस्ट टीम्स इसके अंदर जो थी वो यकीनन हमारी मुल्तान सुल्तान थी, तो लोगों की काफी इनको हमेशा एक अंडरडॉग की तरह ट्रीट किया गया, बट टू एक्चुअली सी देम इन द फाइनल्स एंड टू सी कि क्या जोश और वलवला है जो इनके फॉलोअर्स फील कर रहे हैं। टुनाइट इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक मैच। लेकिन आपको बात बताऊं, कल परसों मैं एक वर्चुअल इवेंट में थी। जावेद जब्बार साहब की नई किताब जिसका नाम है बट प्राइम मिनिस्टर, इट्स अ मेमोयर अबाउट हिज इंटरेक्शंस विद द लेट प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो साहिबा। और उससे वापस आने के बाद मेरी अम्मी ने पूछा कि कैसा रहा इवेंट। मैंने कहा मैं बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा वर्चुअल इवेंट था। मैंने कहा जी अच्छा, क्योंकि हाइब्रिड इवेंट्स भी होते हैं जिसके अंदर एक्चुअल ऑडियंस भी मौजूद होती है। तो मैंने कहा कि वहां पे ऑडियंस मौजूद थी। मैंने कहा नहीं ममा, सारा ही वर्चुअल था और जूम पे लोगों ने ज्वाइन किया। कहती बिल्कुल PSL जैसी फील आ रही होगी ना। सो आई थिंक दैट्स बिकम अ रियलिटी नाउ, दिस इज द न्यू नॉर्मल। लेकिन बहरहाल जी आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू को हमने आगे लेके चलना था, विच इज ऑल अबाउट रीडिंग पैकेजेस। हम अपनी जिंदगी के बहुत सारी चीजें, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो या रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हों, वो अब पैकेज आइटम्स यानी फैक्ट्री से प्रोड्यूस की हुई, मास प्रोड्यूस की हुई इस्तेमाल करते हैं। और बाय लॉज कंज्यूमर राइट्स ये हमें कहते हैं कि उस पैकेट के अंदर जो भी डाला जा रहा है, चाहे वो प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल्स हैं, रंग है, जो उसका क्लेम है वो कितना सही है कितना गलत है, बाय डिफॉल्ट उसके पैकेज के ऊपर इन कंपनियों को आवेजा करना है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो बेशतर सारिफीन है और खास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये सारिफीन को ये लेबल्स पढ़ने आते ही नहीं है। और यकीनन हमारी एक बड़ी आबादी का हिस्सा ऐसा भी है जो आगे में बहुत पीछे है, उनको तो नाम पढ़ना भी नहीं आता। तभी आप देखेंगे कि बचपन में हम शेर के निशान वाली गोली, तलवार के निशान वाली चीजें या बिल्ली मार का साबुन, वाई बिकॉज ट्रेड मार्क के जरिए, सिर्फ उसके सिंबल के जरिए एटलीस्ट इनको पिक किया जा सके। सबसे पहले ये दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के क्यों इन पैकेजेस के ऊपर जो दी गई मालूमात है उसको पढ़ना बहुत अहम है। और कुछ खास चीजें हैं जो मैं आपके लिए पॉइंट आउट करूंगी, हाउ इंपॉर्टेंट दे कैन बी। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। अच्छा जी, सबसे फोरमोस्ट चीज है इसमें पैकेजिंग की क्वालिटी, यानी आप किस चीज में वो पैक हुआ हुआ कैसे। टेट्रा पैक जिस तरह के आपको पता है लिक्विड्स के लिए बेहतरीन है। टेट्रा पैक्स में कई लेयर्स होती हैं जो चीज को फ्रेश ज्यादा अरसे तक रखती हैं, यानी प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स के बगैर भी उसकी फ्रेशनेस और उसकी जो अफादियत है वो बरकरार रहती है। लेकिन सबसे पहले आपकी तवज्जो लेके जाना चाहेंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू की तरफ, यानी जो भी चीज, अगर ये खाने पीने की अशिया हैं, इसमें एग्जैक्टली क्या चीज मौजूद है। खास तौर पे अगर बड़े बड़े ग्रुप्स की बात की जाए कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, आपको पता है कि लोग इस बारे में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं क्योंकि एम्प्टी कैलोरीज भी होती हैं। जितना आप फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं उसमें आपको लग तो रहा है कि एक छोटा सा पैकेट है, लेकिन असल में उसकी जो कैलोरिक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा हो सकती है, उसमें शुगर्स बहुत ज्यादा हो सकती हैं जो हमें पता भी ना हो। तो अगर आप हमेशा देखें, अगर आप एक 200 ग्राम का भी कोई पैकेट ले रहे हैं तो उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू में बताया जाता है कि एक जो सर्विंग है, अगर आप उसका मिसाल के तौर पर 10 ग्राम या 15 ग्राम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी है, कितनी कैलोरिक उसकी वैल्यू है, फिर उसका मजीद डिस्क्रिप्शन कि इसमें कोलेस्ट्रॉल कितनी है, इसमें शुगर्स कितनी है। आमतौर पर बच्चों को जो आप चीजें देते हैं उसमें इस बात के बारे में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो जाए, क्योंकि कई दफा अगर आपने एक कैंडी बार ली है तो बताया जाता है कि इसके 10 ग्राम के अंदर तकरीबन 4 या 6 ग्राम तो शुगर मौजूद है। जो हम में से कई लोग परेशान हो रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादतीज़ क्यों हो रही है, बच्चों की शुगर हाई क्यों है, अगर आप वाकई लेबल्स पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बच्चा कितनी मिकदार में कितनी ज्यादा चीनी इस्तेमाल कर रहा है, और ये आपके लिए भी अहम है। सेकेंड चीज जिस पे बात करना चाहेंगे वो यकीनन एक्सपायरी डेट है। हमें ये पता होना चाहिए कि जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो कहाँ आवेजा की गई है। अगर बोतल होती है यूजुअली उसके ऊपर प्रिंटेड होती है ताकि अगर लेबल पुराना भी हो जाए या माफ कीजिएगा फ्रिज में रखने की वजह से गीला हो जाए और ये इंक उसके ऊपर से हट जाए तो एटलीस्ट बॉटल पे इम्प्रिंटेड है और इसको देखना बहुत जरूरी है। कई दफा जो चीजें हम सेल में लेके आते हैं और हमें कहा जाता है कि जी बाय 1 गेट 1 फ्री या 2 लीजिए 1 मुफ्त, आमतौर पर उनकी एक्सपायरी बहुत करीब आ चुकी होती है और स्टोर की ये
एक ख्वाहिश होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा जितना जल्दी हो सके, बेशक कम मुनाफे पे ही सही, लेकिन उस स्टॉक को निकाला जा सके। अच्छा, एक इसमें जो हम बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये है कि आमतौर पर चीजों की एक्सपायरी देख लेते हैं और कहते हैं कि जी इस पे तो लिखा हुआ भी इससे 2025 में एक्सपायर होना है, लेकिन हमें ये याद नहीं रहता कि साइड में एक और सिंबल बना हुआ होता है जिसकी मिसाल एक खुले हुए डब्बे जैसी है। अगर मैं ये स्क्रीन पे आपको दिखा सकूं, इस पे देखिए ये डब्बा बना हुआ है और उसके साथ ही 12M लिखा हुआ है। यहाँ पे M से मुराद है महीने और 12 से मुराद है 12 महीने। और ये सिंबल ये बताता है आपको कि एक्सपायरी डेट बेसिकली होती है जब तक वो जो पैकेट है, वो जो बॉक्स है, वो डब्बा पैक रहे, वो सील रहे। अगर आपने उसको खोला नहीं है तो यकीनन उसकी एक्सपायरी 5 साल तक की है, 10 साल तक की है, जो भी उस पे आवेजा है। लेकिन एक दफा ये डब्बा खुल गया और आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो जो नंबर इस पे लिखा हुआ है, नंबर में यूजली 6 माह भी लिखा हो सकता है कि 6 माह के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल कर लीजिए वरना ये चीज खराब हो जाएगी। ये कॉस्मेटिक्स के लिए भी है। बाय द वे, हमें पता नहीं होता, हमारी लिपस्टिक्स भी एक्सपायर होती हैं। अगर आप समझे कि कोई बाहर से आ रहा है और कोई पैम्पर का बहुत बड़ा डब्बा आपके बच्चों के लिए डायपर्स ले आएगा, ये चीजें भी एक्सपायर होती हैं, तभी बच्चों को मुख्तलिफ रैशेज हो सकते हैं। जितनी पुरानी चीज होगी वो ना इस्तेमाल करें। आमतौर पर कहा जाता है जो रनिंग में दुकानें हैं जिनका स्टॉक जल्दी जल्दी बिकता है और नया स्टॉक आता है वो करें, लेकिन लेबल्स पढ़ने की आदत जरूर डालें। इसके अलावा जी एक और चीज जो हम बात करना चाहेंगे, पैकेजिंग। एनवायरनमेंट पे जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्या असर पड़ता है। अब बाय लॉ जहां इन बड़ी कंपनियों को पाबंद किया जा रहा है, आपने हाल ही में देखा होगा कई कंपनीज हैं उन्होंने कहा कि जी हम अपने जूस के साथ प्लास्टिक का स्ट्रॉ नहीं देंगे, हम आपको कागज का स्ट्रॉ दे रहे हैं। या हमारे यहाँ बड़े सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने अब डिस्पोजेबल पैकेजिंग, जो उनका खाने पीने का सामान जिन कंटेनर्स में आ रहा है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। ये भी पैकेट के ऊपर आवेजा होता है और अगर आप कॉन्शियस हैं, जो कि आपको होना चाहिए माहौलियात को लेकर, तो बड़ा अहम है कि आप इसकी तरफ भी तवज्जो दें कि जो डब्बा खाने पीने की चीज आप इस्तेमाल करके उसके बाद फेंक देते हैं उसका माहौलियात पे क्या असर पड़ रहा है, क्या वो बायोडिग्रेडेबल है, अगर उसको डंप यार्ड में डाला जाएगा क्या वो आहिस्ता आहिस्ता खुद डिके हो जाएगा, या ऑन दी अदर हैंड ये गार्बेज, ये वेस्ट जो आप छोड़कर जा रहे हैं वो आने वाली नस्लों को आपका तोहफा है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर। आखिरी बात कहना चाहूंगी कि जो कैन में चीजें आती हैं, चाहे वो फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, जरूरी है कि जैसे ही आपने कैन खोल लिया, क्योंकि हमने जैसे आपको रिपोर्ट में भी दिखाया कि जैसे ही ये पैकेट खुल जाता है चीजें ऑक्सीडाइज होने लगती हैं, और अगर कैन को ऑक्सीडाइज जब वो होने लगता है तो यकीनन उसमें जंग लगता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कैन के ऊपर जंग लग रहा है, वो उसी तरह फ्रिज में रखा हुआ है। हमेशा कैन में मौजूद किसी भी चीज को, चाहे आपने अगर कम इस्तेमाल करनी है, उसको किसी प्लास्टिक या शीशे के जार में डालकर फिर आप अपने फ्रिज के अंदर रखिए। और अगर खास तौर पे ऐसी कोई भी बोतल है, कोई भी जार है जिसके अंदर कोई मेटेलिक चीज आपने इस्तेमाल की हुई और उस पर जंग लग गया है तो उसको फौरी तौर पे हटा दें। अच्छा, आखिरी बात जो मैं भूल गई थी, इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने अभी हाल ही में टिप सीखी और मैं चाहूंगी कि आपको भी जरूर बताऊं। बाय डिफॉल्ट जब इंग्रेडिएंट्स लिखे जाते हैं तो उस प्रोडक्ट के अंदर जिस इंग्रेडिएंट की मिकदार सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले होता है। तो अगर मिसाल के तौर पे आपने मैंगो जूस लिया और आपके इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो उसके अंदर चीजें मौजूद हैं, तीसरा या चौथा या दूसरा इंग्रेडिएंट वो जूस नहीं है, मैंगो नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैंगो एक्सट्रैक्ट जो असल फल है उसकी मिकदार बहुत कम है। जिस चीज को सबसे पहले लिखा जाता है उसकी मिकदार सबसे ज्यादा होती है। अगर वो नाम कोई केमिकल है, मिसाल के तौर पे आपने जूस लिया और पहले लिखा हुआ है शुगर, कलर, वाटर और फिर आखिर में मैंगो, तो समझ लीजिए कि मैंगो सबसे कम है उसके अंदर और बाकी सब चीनी है, बाकी सब माया है, बाकी सब पानी है। सो प्लीज बी केयरफुल और ये जो पढ़ने की जो आदत है इसको फौरी तौर पर डालिए। इसी के साथ जी हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक आएंगे, मजीद चीजें भी बात करेंगे। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।